पिछली दफे जो बातचीत की थी समापन की तरफ आ गए हैं लगभग। पिछली दफे बात हुई थी मैंने खांसी हो रही है जन्म शताब्दी समारोह के बाद युवाओं के संगठन पर जोर दिया गया, बाल संस्कार शालाओं पर जोर दिया गया। उसमें संगठन भी बनाए GPYG अदिया के नाम से, और उनको साधक, साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संगठन, स्वावलंबन जैसे सूत्रों में आगे बढ़ाने की बात की गई। उसके बाद जो क्रम चला, ये सब शक्तियां जगह जगह, अपने भाइयों के बहनों के मंडल तो थे ही, युवा मंडल भी बन गए, उससे शक्ति बढ़ी। तो फिर रचनात्मक कार्यों में गति लाने की सोची गई। देश की और विश्व की बहुत बड़ी समस्या है जल संरक्षण। ने कहा था कि अभी तक जो युद्ध होते रहे हैं वो जमीन के लिए होते हैं, अपना राज्य की सीमा बढ़ानी है, ऐसा करके जमीन को लेकर के युद्ध होते रहे, पैसे को लेकर युद्ध होते रहे। लेकिन अभी जो जमीन के अंदर पानी कम होता जा रहा है, ये अगर क्रम जाए तो अगले दिनों पानी के लिए युद्ध होने लगेंगे। किस जल क्षेत्र में हमारा अधिकार है, तुम कैसे आ गए? क्योंकि पानी और जो अभी तक होते थे, जमीन किसी के पास कम है, जायदाद कम है बनती, लेकिन पानी कम है तो जीवन की समस्या आ जाती है। पानी पर जल ही जीवन है, और जल है तो ये हरितिमा है। और हरितिमा हम सब कुछ धरती की उर्वरता से ही खा रहे हैं, पशु पक्षी भी उसी से खा रहे हैं और मनुष्य भी उसी से खा रहे हैं। तो ये जल जंगल जमीन इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। तो जमीन में पानी भी सुरक्षित हो और हरितिमा भी बढ़े, तो इसके लिए किया तो जल संरक्षण अभियान और वृक्ष गंगा अभियान, हरितिमा संवर्धन, इसके लिए प्रयास करना शुरू किए। धरती के अंदर पानी क्यों कम हो गया? कि पानी की जरूरत पड़ी तो पहले कुएं खोदते थे, 10-15 फुट पर पानी आ जाता था, फिर बढ़ता चला गया। फिर बोरिंग करना आ गया तो बोरिंग करने लगे। अब 60-70 फुट से लेकर के 400-400 फुट नीचे जाने लगे, तो वहां का पानी तो खींच रहे हैं। जितना पानी धरती के अंदर से खींच रहे हैं उतना धरती के अंदर जा नहीं रहा है। प्रकृति बरसा तो रही है, लेकिन बह करके समुद्र से भाप बनी, बादल बने और बरस गए और फिर समुद्र में चले गए। उतना पानी के अंदर जमीन के क्यों नहीं अंदर जाता? तो जमीन के अंदर जो जाता था इसलिए जाता था कि हर गांव में पोखर होते थे, हर गांव का अपना जंगल होता था, तो जहां पानी रुकता था तो वो जमीन में उतरता था। हरितिमा के सहारे, दूब के सहारे, वृक्षों के सहारे उनमें से पानी अंदर जाता है, वो प्रवाहित होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को तो कह सकते हैं कि हिमालय की बर्फ पिघलती है, लेकिन नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी ये कहाँ से आती है? यहाँ तो कोई हिमालय बर्फ पिघलने वाला नहीं है, लेकिन वृक्ष हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, उनसे पानी अंदर जाता और वही रिस रिस के आता रहता है। नर्मदा तो कहीं से बर्फ पिघल करके नहीं आती, लेकिन वहां से अपने अमरकंटक से जो नर्मदा निकली है, वहीं से सोन भी निकली है। सोन तो आगे गई तो चलो उसमें हिमालय की नदी है, लेकिन ये तो इधर बह गई, तो ये तो पश्चिम की तरह, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो क्या है, इसको पानी कहाँ से मिल रहा है? पहाड़ों पे जो हरियाली उसी से मिल रही। सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां जो हैं, उनमें से जो पानी अंदर जाता है वो बह रहा है। और नर्मदा में कितना पानी, कि नर्मदा का इतना बड़ा डैम बन गया,
राजस्थान में पानी नर्मदा पहुंचा रही है, कच्छ में पानी नर्मदा पहुंचा रही है, साबरमती नदी में नर्मदा का पानी बह रहा है। कहाँ से आ गया इतना? तो ये सब ये है कि जगह जगह जो पानी जमीन में रुका है जल संरक्षण से और वृक्षों से, उसी से हुआ है। तो सोचा कि लोगों को सिखाना पड़ेगा, ये जीवन की समस्या है। लोगों को सिखाओ कि खेत का पानी खेत में मेड़बंदी रहे, गांव का पानी गांव में रहे। जहाँ हो रहा है वहाँ हर एक गांव में एक पोखर बन जाए जिसमें रहे पशु पक्षी तो पिएंगे, लेकिन नीचे तो पानी जाएगा। हमने देखा जहाँ जहाँ राजा लोग तालाब बना लेते थे उसके आसपास मीठे पानी के कुएं हो जाते थे। पहले कुएं खोदते थे तो ज्यादातर खारे पानी के निकलते थे, क्योंकि जमीन में क्षार होता है। लेकिन जहाँ कोई ऐसा सरोवर होता था तो सरोवर का पानी अंदर उतरता रहता था, तो मीठा पानी होता था तालाब के किनारे। तो ये इस पर रुकावट हो, ये लोगों को बताना, इसके लिए लोगों को समझाना करना शुरू किया, प्रशिक्षण शुरू किया गांव गांव जा करके, इसकी कार्यशालाएं लगाई गई। पोखर तालाब प्राकृतिक ढालों पर रुकावट। ये जो जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह, उन्हें भी इसी कार्यक्रम को लिया था। उन्हें उसमें मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। उससे ही भेंट हुई, उनसे ही पूछा। उनका कहना यही था कि पानी को महत्व देना हमें सीखना पड़ेगा। तो उसके कई ढंग थे। यहाँ पर अपना करते हैं कि पहाड़ है, ढाली बह जाता है तो जहाँ से बहता है वहां पर खाइयां खोद दो छोटी छोटी, उसमें रुक करके जाएगा तो परकुलेट होगा, नीचे जाएगा। दो ही रास्ते हैं, खाइयां खोद दो और उसे हरितिमा लगा दो। तो वहां झाबुआ जिले में उन्होंने अभियान चला रखा है, शंकर जटा बनाएंगे, माँ गंगा को लाएंगे। तो शंकर की जटाओं में गंगा समाई रहती है। तो ये जो पहाड़ों पर जो ढाल है वहां पर ये बने, जहाँ रीतिमा है, यहाँ पर काइए, उनमें से पानी अंदर जाएगा। तो ये अभियान चला। तो कहा जगह जगह झाड़ियाँ लगे, घास लगे, छोटे छोटे वो किए जाएं, वृक्षारोपण किए जाएं। तो जल संरक्षण के लिए यहाँ तालाब जरूरी है, वहाँ वृक्षारोपण भी जरूरी है। तो वृक्ष जल से और जल से वृक्ष और वृक्ष से जल, ये सब बात क्रम चलती रहती है। इसके किया तो इस पर सोचा कि गांवों में कहना शुरू किया कि श्री राम शर्मा स्मृति उपवन बनाया जाए। गांव गांव में पहाड़ियों को लिया जाए, गोद ले लिया जाए, और गांव वालों के आसपास पहाड़ों के किनारे जो गांव होते उनको समझाया जाए, महत्व समझाया जाए। और समझाया गया तो लोगों ने खुशी से श्रमदान करके गड्ढे खोद दिए। फिर संपन्न लोगों ने उसके लिए पौध की व्यवस्था करवा दी जहां से जितनी भी हुई थी। फिर भावनाशीलों ने यज्ञ किया और उसमें पौधे स्थापित किए, और वहां से तरुपुत्र और तरुमित्र की योजना चली। वृक्षों को ही अपना बेटा मान लो। बेटा बड़ा हो करके सपूत बना तो नाम रोशन करेगा, और कपूत बन गया तब जो यश उसे मिट्टी में और मिला देगा। जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं। और कपूत हो गया तो कुल के श्रेष्ठ धर्म और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पेड़ कभी कपूत नहीं होगा। आपने वृक्ष लगा दिया तो वो तो आपको, और बेटा तो 20 साल तक जाकर कुछ करता है, और वो तो 2-3 साल में स्वावलंबी होता है, 5-6-10 साल में फल लेने लगता है, निश्चित सज्जनता करेगा, फल देगा, पत्ते देगा, जानवरों को चारा देगा, पक्षियों के लिए देगा, और वनस्पति को छाया देगा, वातावरण को शुद्ध करेगा, टनों ऑक्सीजन देगा वगैरह। तो अगर वृक्ष लगा दिया तो वो तो निश्चित पुण्य करेगा। और आपने उसे पुत्र भाव से लगाया है तो पुत्र के कर्म में पिता को हिस्सा मिलता है। तो हर वृक्ष हमें पुण्य देने वाला है, उसे पुत्र की तरह पालिए। ये तरुपुत्र, और जिन्हें लगवा दिए हैं तो उनको तरु मित्र, इसको मित्र मान लो, उसके पास जाओ, उसको स्नेह दो। ये जड़ नहीं है पौधा। जिन्हें जड़ समझा उन्होंने जंगल काट करके संपत्ति बनाने की सोची, लेकिन जिन्होंने उन्हें अपना जीवन का साथी समझा वो ऋषि बराबर उनको करते रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए।
तो जीवित हैं, उनसे मित्रता स्थापित करिए। और ये होता भी है। हम तो उससे बहुत दूर हो गए हैं, भावना हमारी बड़ी दुर्बल हो गई। कहते हैं कि जब शकुंतला की विदाई हुई तो उसने वृक्षों से, वनस्पतियों से, झाड़ियों से भी मिलकर के जैसे गले मिलते हैं अपने सहेलियों से, वैसे मिली थी। उन्हें अपने ढंग से हर एक ने उपहार दिए थे। ये होता है। तो ये जीवन था वहां पर, पशु पक्षियों में जो होता है वैसे इनमें भी होता है। और यही वजह थी कि हमारे यहाँ की वृक्ष वनस्पतियां इतनी गुणदायी होती थी कि वो हमारी अपनी परिवार के सदस्य हो गई थी ना। उन्हें पता पड़ता था कि हमारे परिवार को जरूरत है, वो अपने अंदर वो सब गुण पैदा कर लेते। हमारे यहाँ परंपरा रही है, अभी भी बहुत अच्छे वैद्य हैं, तो जब किसी खास असाध्य रोग के लिए करना होता है, जड़ी बूटी लाना पड़ती है, तो वो जाकर के किसी शुभ मुहूर्त में उन्हें निमंत्रण दे के आते हैं। ये जीवित हैं, ये समझते हैं भावनाओं को, तो उन्हें निमंत्रण दे के आते हैं कि हे, हम आपको ले जाना चाहते हैं अमुक रोग के उपचार के लिए, इतने दिन बाद हम आएंगे। और फिर ले जाते हैं, फिर वो औषधि काम करती है। आजकल के भौतिक विज्ञान तो केमिकल एनालिसिस ही बता दिया कि केमिकल एनालिसिस से होता है। क्या हो जाएगा? केमिकल एनालिसिस का बड़ा सीमित वो है, लेकिन समझना है तो होटल में बैरात परोस के खिला रहा है और घर में माँ परोस के खिलाती है, उसका अंतर समझ में आएगा। यहाँ प्रेम भाव होता है, हारे थके बच्चे को माँ कुछ नहीं देती, आके अपने आंचल से पसीना पोंछ देती और एक गिलास पानी देता है, बच्चा उसी में निहाल हो जाता है। क्या दे दिया बच्चों को। तो ये ऐसे, ये जो भावनात्मक आदान प्रदान है तो वृक्षों के साथ भी होता है। होता तो वो ध्यान रखते हैं, उनके अंदर वो सब चीज आ जाती है। ऐसे ही गुण गायों में है, पशुओं में कहते हैं, पशुओं में, गायों में ये गुण है, वो भी दैवी उसकी योनि है। गाय को अगर आप सहलाते हैं, हाथ फेरते हैं, तो एक अलग बात हो जाती है। वो हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से तो वो अपनी एंटीबॉडीज बना देती है। आपके अंदर जो रोगाणु है, आप उसे फैलाते हैं तो उस तक पहुंचते हैं। आप में नहीं है वो क्षमता, उसमें क्षमता है। और उसका दूध लेते हैं तो आपको उसका लाभ मिल जाता है। आप तुलसी को जल देते हैं तो आपकी फ्यूम्स जाती हैं, तो वो एंटीबॉडीज बना देती है और फिर उसका आपको लाभ मिलता है। तो ये सामान्य बात नहीं है। आज का विज्ञान थोड़ा ही छू पाया है, लेकिन जहां तक छुआ है तो उन्होंने कहा पेड़ पौधों से मित्रता करना बड़ा लाभदायक है हर तरह से। तो ये इसकी योजना बनाई गई कि लोगों से तरुपुत्र और तरुमित्र वाली योजना बनाई गई। उसके परिणाम ये हुए कि कई क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में पहाड़ियां हरी हो गई। जहाँ ऊंची नीची छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, लोगों ने वहां के वृक्षों को साधन माना तो काट दिए थे, और जब मित्र माना तो लोगों ने लगा दिए, वो फिर हरे हो गए। और जब भावनाशील आगे बढ़ते हैं तो समर्थ भी साथ में हो जाते हैं। हम राजकोट गए थे, वहां वाकानेर में उनको महाराज भी उस गोष्ठी में आ गए थे। अब तो राजा तो नहीं रहे, लेकिन है तो राजा, उनके भी अपने अधिकार है। वहां जो पहाड़ी है उसमें किसी समय में गूगल के पेड़ होते थे, गूगल का जंगल था। उसी में से पेड़ में से गूगल निकलता है, जैसे गोंद निकलती वैसे गूगल निकलता है। तो जब उस पर चर्चा उठी तो उन्होंने जब बताया अपने लोगों को ये है, तो उन्होंने ये बताया, तो एक संपन्न व्यक्ति ने कहीं से गूगल की पौध तैयार करवा दी और वही आरोपित करवा दी। तो जब भावनाशील आगे बढ़ते हैं तो संपन्न लोग भी उसमें साथ देने लगते हैं। तो ये क्रम जो चला, तो पानी और हरियाली, इन दोनों के संवर्धन के लिए प्रयास होने लगे और उसमें बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। जहाँ गांव में बनाए तो उसमें ये कहा कि अपना एक नमूना बनाओ। तो उसमें वृक्षों का महत्व समझाने के लिए फिर ये नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिकाएं ये लगवाई गई। उससे समझ में आया, किससे, तो उनको उपयोगिता समझ में आई कि अरे ये भी गुण है इसमें। हमारी लोग नक्षत्रों के लिए लोगों को पूछते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं, ज्योतिषियों के साथ वो करते हैं, लेकिन ये वृक्ष, जिस वृक्ष का जिस नक्षत्र से संबंध है, अगर उसका गलत वो है, उस वृक्ष के पास बैठ जाओ, उसको स्पर्श करके आओ, उसके साथ उसको सींच करके आओ, तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है।
ये बात लोगों को समझ में आई, तो जगह जगह ऐसे बनाए गए। फिर उसमें स्वास्थ्य की बात जोड़ी गई, तो उसमें जहां जहां लोगों के एक्यूप्रेशर पाथ बना दिए गए, उसी में लोग घूमने आए। कहीं कहीं तो इतने वो हो गए हैं, कोई जिनने बनवाया था शक्तिपीठ वालों ने, उनके लिए साधन हो गए। उन्होंने एक्यूप्रेशर पाथ बनवा दिया, और वहां पर जो घूमने आते उनको अंकुरित अन्न और रस की व्यवस्था कर दी, फलों का, सब्जियों का रस, जवारे का रस वगैरह वगैरह, और उसको उचित मूल्य पर देने लगे। तो ईमानदारी से अच्छी चीजें लाए, खर्च हुए, तो वो एक इतना बड़ा काम बन गया कि लोगों को स्वास्थ्य भी मिल रहा है, और अपन को हॉस्पिटलों के लिए वो भी एक आय का भी साधन हो गया। यश भी बढ़ रहा है और आय भी बढ़ रही है। ये कैसे बढ़ रहा है? प्रकृति का महत्व समझने से और लोगों को प्रकृति प्रेमी बनाने से। तो लोगों से कहा कि पहाड़ियों को गोद लो, तो लोगों ने ले लिया, और ऐसे मतलब कई कई सौ पहाड़ियां ऐसी हो गई हैं जिसमें हो गया। फिर लोगों ने उसे धार्मिक रूप दिया। त्रिवेणी वृक्ष लगाओ, त्रिवेणी में बड़, पीपल और नीम। इसको आम लगाना हो आम लगाए, तो ये तीन की त्रिवेणी लगवाना शुरू की लोगों ने। उसका आधार महत्व, उसका महत्व बताया, तो लोगों ने त्रिवेणी रोपण करना शुरू कर दिया। तो अपने इलाके में लगाया, तो आसपास जो खाली इलाका था, तो गांव के पंचों ने कहा कि भाई इस खाली इलाके में भी तुम लगवा दो, वहां से हो जाए। हमारे सैनवा केंद्र में उन्होंने किया, तो पूरी उस तमाम ऊंची नीचे जमीन पड़ी है। सरकार ने कह दिया बस आप हरियाली लगवाओ, और इस जमीन का आप कुछ भी उपयोग करो, और किसी काम की ही नहीं, उबड़ खाबड़ है। उसमें ने लगवा दिया, तो वो जमीन खेती की हो गई, वहां जल संरक्षण हो गया। वहां रहने वाले जो आदिवासी लोग तो मुर्गे और बकरियां पालते थे, अब वो वहां पर पानी, तो वो खेती करना सिखा दिए। ये लोग उनको उन्नत बीज पहुंचा देते हैं, वो लगाते हैं, तो ऐसे एकदम हवा बदल जाती है जब। तो ये काम किया गया। तो उसके साथ ये कहा कि अब ये नदियों को भी शुद्ध करना है। नदी का बहुत बड़े स्रोत हैं उसके। तो जहाँ पर नदियों में है, जहाँ पानी रोका जाए उन्हें तो सब ठीक है, तो रुकेगा तो नदियों में जाएगा, नदियों का भी पानी बढ़ेगा, और जंगल भी खड़े होंगे। उसके लिए फिर क्या कि हरी चूनर पहनाओ धरती माता को। अगर नदियों के किनारे पेड़ लगा दिए गए, तो मिट्टी का क्षरण रुक जाता है, बाढ़ का प्रभाव रुक जाता है, पानी रुक करके चलता है, तो परकुलेट होता है, नीचे जमीन में भी जाता है, हर तरह से लाभ होता है। तो फिर नदियों के लिए किया गया। यात्रा की हमारे लोगों ने, नर्मदा किनारे यात्रा की, नर्मदा मंडल बनाए गए। गंगा यात्रा की, गंगा मंडल बनाए गए। और सब जगह ये कहा कि पवित्र जल उनके यहाँ, हम आपके यहाँ स्थापित करवाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये माँ आपको सब कुछ देती है। जो नदियों किनारे लोग जाकर क्यों बसते हैं, वो सब कुछ देती है। धरती को भी उर्वरा बनाती है, वो भी करती है, पानी भी देती है, और आपको पुण्य भी लाभ कराती है, स्नान का सब कुछ कराती है। और आप क्या दे रहे हो, अपनी दुनिया भर की गंदगी उसमें डाल रहे हो। ये होता है माँ का उपकार। अरे माँ है, उसका ध्यान रखो, गंदगी मत डालो। तो उसका उपचार बताया कि वहां का ये कैसे करें। तो गंदगी का निस्तारण वो लोगों को सिखाना शुरू किया, उससे प्रभाव होने लगा। जो चीज गंदगी बनती थी, उसी को अगर किया तो खाद वो बनने लगी, रिसाइकिल उसी में से होने लगा, कई लोग उसी में संपन्न हो गए। तो ये जो इस तरह के ये मिले जुले कार्यक्रम से इस तरह से हुआ। तो उसमें फिर कुछ नदियों को चुन करके किया, तो जैसे गंगा नर्मदा किनारे किया था। नर्मदा में एक अच्छा है भगवान की दया से, वहां किनारे पर इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है, इसे नर्मदा की शुद्धता में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन गंगा यमुना के किनारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां दिक्कत आती है। तो पहले यही कहा कि जागरूकता जगाई जाए। तो उनके मंडल बनवाए गए, उनसे कहा कि अब तुम अपने क्षेत्र से, अपने गांव से तो नहीं करोगे, यहाँ पानी संरक्षण हो, वो पानी नदी में भी जाता रहेगा, आपको भी करेगा, और यहाँ हरी टीमा लगाना शुरू करो आपसे। और गंदा पानी का निस्तारण की बात उन्हें समझा दी गई, तो उनको दोहरा लाभ होने लगा। इस तरह से किया, तो निर्मल गंगा जन अभियान बनाया गया कि गंगा को निर्मल बनाना है। तो इसके लिए क्या किया है कि पहले इसको जगाने के लिए पहले यात्रा निकाली, जिसमें कथा व्यथा थी। लोगों को बताते थे कि गंगा की व्यथा क्या है,
इसके लिए बाकायदा बनाए गए थे, गीत बनाए गए, वो गए, और लोगों ने टोलियां निकाली, गाड़ियां यहाँ से निकाली, उसमें गंगा कलश स्थापित किए गए, और जहां जहां गई उन्हें कि अब तुम्हारे यहाँ भी एक स्थापित करते हैं, और इसका प्रतीक ये है कि तुम्हारे अंदर माँ स्थापित है, तुम्हें माँ के संरक्षण के लिए कुछ करना है। माँ ने तो बेटों को बड़ा बना दिया, माँ ने तो बेटों को संरक्षण दिया, अब बेटे बड़े हो गए तो इनका भी तो काम होता माँ को संरक्षण देना। ऐसा उसे भावनात्मक उससे जोड़ा गया। तो उसमें लाभ ये हुआ कि और भी जो तमाम संगठन थे साथ में हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें फिर जल शुद्धि, तट शुद्धि, वहाँ को हरी चूनर पहनाना, ये काम करवाना शुरू किए। और इसके काम के लिए कि वातावरण बनाने के लिए कुछ को लिया जाए, तो जैसे नर्मदा और गंगा का लिया गया था, तो पहले अभियान में कथा व्यथा सुनाई गई, दूसरे मंडल में मंडल स्थापित किए गए, तीसरे में फिर उनसे कहा गया कि अब तुम गंदगी न करो, और फिर कहा कि अब जो है म्यूनिसपैलिटीज हैं, ग्राम पंचायत, इनसे पहले संपर्क करो, सुगम काम पहले करो, कि भाई इसका ये काम करो, ये आप करो, आप अपना वेस्ट मत डालो, ट्रीटमेंट सादा प्लांट बना दो, एक हौद बना दो, उसमें पानी पड़ेगा, फिर उससे उतर करके दूसरे में जाएगा, उसमें तुम्हें जो आएगी वही खाद बन जाएगी। उनके बेड बनवा दिए जगह 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 पर, वार्मी कल्चर उसके, तो वही जो चीज गंदगी बनती थी वो खाद बनने लगी। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। ये अभियान चले तो उसमें हुआ कि इस वातावरण को बनाने के लिए जैसे किया, तो कुछ वो लिए, तो जैसे गंगा को लिया था, कुछ ने किया। यहाँ राजस्थान वालों ने कहा कि उनकी यहाँ बनास करके नदी थी, वो सूख रही थी, तो उसके किनारे यात्रा निकाली गई, और वहां के सब संत साथ में हो गए, तो बनास शुद्ध हो गई, उसमें पानी बहने लगा। फिर एक निमंत्रण किसी ने कहा नेपाल का, नेपाल की बागमती में आ जाती, लेकिन वो जहां से निकलती है काठमांडू से, वहीं से उसको गंदा नाला बना रहे, तो उसके लिए घोषणा की गई, और यहाँ से पूरी टीम, बड़ी टीम गई यहाँ से, तो उनके प्रधानमंत्री भी आकर के बैठे, वहां सभा हुई, उन्हें बताया गया, और फिर वहां शुद्धि की, कहा कि अब तुम तो नहीं करोगे, हर एक से कहा कि तुम्हें अपने इलाके से इसको शुद्ध करके देना है, इतने इलाके से शुद्ध होकर के जाएगी। और उसके बाद उन्होंने इतनी किया कि उसके बाद बागमती जीवित हो गई। वहां के प्रधानमंत्री आए तो उन्हें बड़े सीरियसली लिया, उन्हें मजबूती दिखाई, वहां से गलती कर रहे के लिए उन्हें दंड निश्चावित कर दिया। तो वहां नेपाल की बागमती जो है वो फिर से हरी हो गई, इस तरह से वो प्रमाण भी हुए। और भी जहां भी किनारे हैं, हर करके कहा, गंगा किनारे का, तो और भी जहाँ नदियां हैं, फिर और भी जहाँ तट हैं, उसका वातावरण बनाने के लिए रामेश्वरम गए सब लोग। यहाँ से बड़ी टोली, यहाँ से एक बड़ी टोली गई, और क्षेत्र के पूरे लोग आ गए। वहां पर बड़ा भारी था, जगह जगह गंदगी होती थी, वहां पर सभी तीर्थों के स्थान है, कुंड बने हुए हैं, वो सब है, गायत्री के 24 वहां कूप हैं, ऐसा जो करते हैं। लेकिन वहीं लोग कपड़े कपड़े फेंक के जाते थे, तट को बहुत वो किया था। वहां जाकर उसमें डालना है तो अलग से केज बनवा दिए गए, इसमें कपड़े डालो, इसी में से निकाल करके निस्तारण कर दो, यानी अंध परंपरा बन जाती है, और कपड़े फेंक के वही होता है। तो ऐसे वहां भी किया गया, वहां के लोग भी शामिल हो गए। मंदिर वालों ने कहा आपने कर दिया, वहां के जो रामेश्वर मंदिर की सफाई की, उसके बाद उन्होंने उसे मेंटेन भी कर लिया। तो ऐसे अभियान चलते रहे, तो वहां जैसे करते रहे, इन सब का काम चलता। फिर घर घर गंगा स्थापना की बात की गई थी, तो वो बन गए आगे। फिर और एक भगवान की तरफ से काम हो गया, कोरोना आ गया। कोरोना ने बड़े कार्यक्रमों में रोक लगा दी, लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते हैं, तो गुरुदेव की बात बन गई, उन्हें अब छोटे कार्यक्रमों में शक्ति लगा दो। जो बड़े कार्यक्रमों में शक्ति लगती थी, वो छोटे छोटे कार्यक्रमों में शक्ति लगा दो। छोटे छोटे कार्यक्रमों में व्यक्ति से संपर्क बनता है, बड़े कार्यक्रम में पता ही नहीं पड़ता, तमाशा तो हो जाता खूब बड़ा, सूचना तो हो जाती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बड़े कार्यक्रम किए ही नहीं जाते, ये बड़े यज्ञ तो किए नहीं, बहुत बहुत कम किए, विशेष उद्देश्य से किए। जैसे 58 का एक यज्ञ किया, बस वो किया था। उसके बाद विदाई सम्मेलन में भी यज्ञ छोटे ही किया था। उन्होंने कहा हमें तो यज्ञ परंपरा थी, अब घर घर यज्ञ कराओ, इससे संपर्क बनेगा। हमने किसी से करा दिया, तो वो अपनी क्षमता देखने के लिए ये भी किया कि 2 लाख घरों में हम लोग एक साथ यज्ञ कराने में सफल हो गए, ये हमारे सामर्थ्य थी, और कोई सावरी बड़े ढंग से हुआ। अब ये है कि जो यज्ञ से जुड़ा वो यज्ञ जीवन से जुड़े, वो पर्यावरण का महत्व समझे। उसके बाद ये कहते ना, उंगली पकड़ के खोंचा पकड़ना,
तो ये कुरीतियां जो बिगड़ी हैं, एक करे भावना से प्रवेश करो तो उसमें चले जाओ। फिर लोगों को ये दिया कि अब ये जो जिनके जिनके यहाँ देव स्थापना वहाँ करके जल वो करवाया था, पूजन करवाया था 24 घरों में, 2 लाख से ज्यादा घरों में, अब तो हम वो कर सकते हैं। उसके प्रसिद्ध करके टोलियां निकाल रही हैं, हर से संपर्क कर रहे हैं, उनके घर में वातावरण बना रहे हैं, संस्कारों की परंपरा चल रही है। तो ये सब लेकर के यहाँ काम चल पड़ा है। अभी जो बनाया है यहाँ से कि आपके द्वार हरिद्वार गंगा पहुंचाने के साधन होते हैं, ये लोगों पहुंचाने का, इसके लिए विदेशों में भी किया था। वहां के लोग इतने प्रसन्न हुए, बोले इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, आप पहली बार हमें गंगा जल लेकर के आए, छोटी छोटी शीशियों में पैक करवा करके उनकी यहाँ स्थापना करवाई। तो ये भावनात्मक आदमी से जुड़ जाता है, बौद्धिक तो है, शारीरिक श्रम तो है, लेकिन जहाँ भावना जुड़ जाती है उससे बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने शुरू से कहा कि भावनात्मक जुड़ाव हर एक के साथ होना चाहिए। ये करके उन्होंने किया। तो ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं अभी क्षेत्र में, सब आप लोग जहाँ जहाँ है वहाँ यहाँ के जो कार्यक्रम कर रहे हैं टोलियां, उसी हिसाब से, बड़े कार्यक्रम तो हो नहीं सकते, तो छोटे छोटे कार्यक्रमों से घर घर प्रवेश करना, यहाँ की टोलियां जाएंगी, मोटिवेशन दे देंगी, हो जाए, लेकिन फिर क्षेत्र के लोगों को करना है, क्योंकि युग निर्माण करना है। तो युग निर्माण की धारा भगवान की लोगों को समझाना भी है, उसमें उन्हें भागीदार भी बनाना है। लाभ तो उन्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए आदमी उत्साह से शुरू करता है, समझ गया हमारा हित है, शुरू करता है, लेकिन फिर धीरे मन ढीला हो जाता है। लेकिन अगर हमारी टोली है तो हम ढीले पड़े तो आपने उठा दिया, आप ढीले हो तो दूसरे ने उठा लिया, ऐसा काम चलता रहता है ना। तो ये क्योंकि ये जो आदर्श की ऊंचाइयों पर चढ़ना भी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ने जैसा है, इसीलिए पहाड़ पर चढ़ने वाले सब बड़े समर्थ होते हैं, बहुत अच्छा स्टेमिना होता है, अपनी पीठ पे अपनी जरूरत का सब सामान लेते हैं, खाने से लेके पानी तक, ऑक्सीजन तक सब होती है। लेकिन कठिन चढ़ाई है, कभी भी कोई गिरे फिसल जाए तो गया 1000 फट 2000 फीट नीचे गड्ढे में, और कोई फिसल नहीं सकता, इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता, चाहे जितना कुशल हो। तो इसलिए जो पहाड़ के चढ़ने वाले होते हैं आपस में रस्सियां बांधे रहते हैं, तो फिसल कोई भी सकता है, लेकिन सब एक साथ नहीं फिसल सकते। जब एक फिसलता है तो 2 सहारा देने वाले होते हैं, तो सब चढ़ जाते हैं, सब सुरक्षित है। ये है समूह का प्रभाव। तो ये जो मंडल बना के चलने की बात ये है कि मन ढीला पड़ता, सबका एक साथ नहीं पड़ता, एक का पड़ा तो दूसरों ने संभाल लिया, आसपास वालों ने, तो सब चढ़ जाते हैं। तो ये जीवन के ऊंचे आदर्शों पर चलना भी पहाड़ पे, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने जैसा है। अपना स्टेमिना भी चाहिए, अपने साधन भी अपने साथ चाहिए, लेकिन उसके बाद भी परस्पर एक भाव भरा सहयोग भी चाहिए। तो ये बात करके किया है, ये सब काम चल रहे हैं, उससे सब आप परिचित हैं। और अब क्या करना है, जहाँ जहाँ संपर्क हो रहा है, पूजा हो गई, गायत्री माता की पूजा होने लगी, सब अच्छी बात है, गायत्री जपना अच्छी बात है। लोगों को ये बताना है कि भगवान की योजना है, क्या उज्जवल भविष्य लाने, भगवान की योजना है। मनुष्य ने तो जो रचा है वो तो विनाश का हो गया है। कब विकास की दौड़ में आदमी को पता ही नहीं पड़ा हम कब विनाश के कगार पे आ गए। तो भगवान ने हस्तक्षेप किया है, और वो अब विनाश को न होने दे के विकास करेगा, तो उसके साझेदार बन जाओ। तो क्या करें, स्वयं भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना करो। हमारी दुर्बुद्धि ने हमें भटका दिया, हुआ तो सब हमारे करने से है। पर्यावरण क्यों बिगड़ा, मनुष्य के करने से, और किसी पशु ने बिगाड़ा क्या पर्यावरण? धरती की उर्वरता कौन खत्म हुई, जंगल कौन खत्म कर रहा है, मनुष्य ही कर रहा है ना। तो मनुष्य की दुर्बुद्धि कर रही है, मनुष्य नहीं कर रहा है। तो मनुष्य की दुर्बुद्धि हटो, सद्बुद्धि आए तो सद्बुद्धि की प्रार्थना करो। हाँ, हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं लोग, और अपने स्वार्थ की कामना कर रहे हैं, बात नहीं बनेगी। हे गायत्री माता हमारा ये करा दो, हम तो स्वार्थ की बात होगी। स्वार्थ भी माँ पूरा करेगी, लेकिन परमार्थ का भाव उसमें होना चाहिए। तो सबसे सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। नहीं साहब, वो कहते हमारा तो दूसरा मंत्र, कोई भी मंत्र हो, गायत्री करें तो अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहो कि नहीं गायत्री मंत्र नहीं करो तो फिर कुछ मत करो। अरे राम नाम जपने दो न, से शिव शिव जपने दो ना, क्या बुरी बात। लेकिन उसी के साथ प्रार्थना करे। नहीं सर हम तो गायत्री माता, तो गायत्री माता का चित्र न रखो, शंकर जी से ही कहो धियो यो न प्रचोदयात्, कन्हैया जी से ही कहो, लड्डू गोपाल जी से कहो, रघुनाथ जी से कहो,
जो तुम्हारे इष्ट है उनसे कहो, गणपति जी से कहो, धियो यो न प्रचोदयात्, बुराई क्या है तो वही एक ही चेतना। तो ये कहो, हम तो अभी तो तुम ये कहते हो कि हमारे स्वार्थ में आप सहयोगी हो जाओ, और गायत्री मंत्र क्या कहता है कि हम आपके हैं, हमें अपने जैसा बना लो। गुरुदेव हंसी में कहते, हम भगवान से कहते हम जैसे पाजी, जैसे नालायक, जैसे मूर्ख हैं वैसे तुम भी बन जाओ, हम जो कहें तुम करते जाओ। तो हम गुरु हो गए, भगवान चेला हो गए, कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होती उपासना। तो भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना करो, हमें भी दो, अपने लिए और अपने प्रेमियों के लिए। जो अपना इष्ट देव है उसी इष्ट देव से प्रार्थना करें, ये हमें अगले के लिए, हमारी आगे की कार्य योजना यही है। गायत्री मंत्र जपे तो अच्छा, नहीं तो अपना मंत्र जपते हुए, अपना नाम जपते हुए यही प्रार्थना करें कि परमात्मा हम ये कर रहे हैं, हमारी जरूरत पूरी होगी, लेकिन सबको सद्बुद्धि दो, सबके लोग ये विनाश को छोड़ के विकास के रास्ते पर चल जाएं। एक अब ये क्या कि ये विचार आते हैं चले जाते हैं, तो ठीक है, उसी के लिए स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था बनाई है। अच्छे व्यक्ति आपस में मिलो, श्रेष्ठ पुरुषों से मिलो, उनसे प्रेरणा लो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय काय का करें? युग साहित्य का करें तो अच्छा है, गीता का करें, विवेकानंद के स्वाध्याय साहित्य का करें, अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करो। नहीं साहब, आपको आचार्य श्रीराम शर्मा की पुस्तकें पढ़नी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि उन्होंने उस समय लिखा था, बात वही है, लेकिन वो उस समय के हिसाब से थी। गुरुदेव ने आज के हिसाब से इसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिया है, इसलिए आप ये भी देख लो। नहीं साहब, पहले गुरुजी से दीक्षा ले लो, ये बेकार की बात। विवेकानंद ने कितनों को दीक्षा दी? विनोबा तो दीक्षा देते ही नहीं थे, तो कोई उनका साहित्य नहीं पढ़ता क्या? इसीलिए गुरु कहते मुझे गुरु बना के मत छोड़ दो, मैं ऋषि हूं, मैं विचारक हूं, मैं मिशन हूं, मेरे विचारों से कहो, तो ऋषि सार्वभौम होता है ना। शोध कोई कोई हो जाते हैं, इतने विज्ञान के शोध हुए हैं तो ये किसने किए, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन वो सबके लिए है। तो ये जो बात है कि इसको अंतःकरण में अच्छे विचारों को पढ़ो, उन्हें लाओ। हाँ, ये कह दो कि इसमें ये अलग अलग कैटेगराइज किया है, इससे पढ़ो चाहे किसी को पढ़ो, लेकिन अच्छे विचारों को पढ़ो, क्योंकि दुनिया के विचार तो हमारे सर पे असर करेंगे। आसपास का वातावरण तो हमें करेगी, गंदी हवा तो हम पे असर करेगी। अब हमें ही बगीचे में जाके प्राणायाम करके अभ्यास करना है, हमें ही अपने लिए स्वच्छ हवा की व्यवस्था करनी है, ये मान करके चलो। तो इसमें अच्छा है कि गंदे वातावरण में जो लोग अच्छे विचार लेते हैं उन पर गंदे विचार हमला नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी बात। गुरुदेव कहते थे कि बुरे विचारों को भगाया नहीं जा सकता है, अपने मन को अच्छे विचारों से इतना भर लो कि बुरे विचारों को रास्ता ही ना मिले आने का, और विचारों से विचारों की काट हो जाती है। गलत विचार आया तो उससे उसी तरह का अच्छा विचार रख दिया, तो ये गुणों को ग्रहण करने की क्षमता आदि, ये अगर आ गया गुण ग्रहण करने तो सब ध्यान हो जाएगा। भगवान की बात बैठ गए ध्यान में, भगवान से कुछ लेने की क्षमता ही नहीं, तो जैसे ही के तैसे उठ जाओगे। तो ये गुण ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है धीरे धीरे। ये जितने स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन प्राणायाम है, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम वातावरण में से, प्रकृति में से श्रेष्ठ तत्वों को आकर्षित करना सीख जाए, वो हमारे पास आने लगे, है ना। तो अब ये है, अब आपने स्वाध्याय करिए, है ना। आचार्य जी का युग निर्माण साहित्य पढ़े, अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी अच्छा साहित्य पढ़े, उनको कहो और उन्हें बताओ कि देखो आजकल के हिसाब से ये जो बात लिखी है ये बहुत उपयोगी है आजकल के हिसाब से। देखो ये आचार्य जी ने, अब ये अपना काम है, जिस अगर देखो अपना भला करना है तो एक छोटे से सूत्र से भी हो जाएगा। किसी ने विवेकानंद जी से पूछा था कि आत्म कल्याण और जन कल्याण में कितना अंतर है, तो बोले उतना ही अंतर है जितना आत्महत्या और जन हत्या में है। आत्महत्या करनी है तो एक छोटा सा ब्लेड बहुत है, एक छोटा सा कोई चाकू बहुत है, हो जाएगी आत्महत्या। आत्मा कल्याण करना है तो एक नाम एक मंत्र से भी हो जाएगा, लेकिन अगर लोगों की हत्या करना है तो फिर आपके पास तरह तरह के हथियार होने चाहिए, आत्मरक्षा के साधन भी होने चाहिए, क्योंकि आप तो दूसरा भी तो आघात करेगा। आप असुरता पे आघात करोगे तो असुरता भी तो आप पे आघात करेगी।
तो अब चूंकि भगवान के साथ हम साझेदार बने हैं और अनित को हटाने के लिए भगवान काम कर रहा है, तो हम भगवान के पक्ष में हो गए, है ना। लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उसके लिए फोर्स खड़ी कर दी, हम फोर्स के हो गए। तो फोर्स पे तो गुंडे पहले हमला करते हैं, आतंकवादी। तो इसकी भी तैयारी करना है। तो आदमी को इसी के लिए स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन करके अपने अंदर को सद्विचारों से, अपने अच्छी आदतों से इतना समर्थ बनाना है। कोई हथियार लेकर के नहीं मारेगा, बाप विचारों से विचारों को चल रहा है, भावनाओं से भावनाओं को खराब करता है। तो हम इतने समर्थ हो जाएं कि हम अपने भी सुरक्षित रहें, आसपास वाले भी सुरक्षित रहें, और जो दूसरे गलत प्रयास करें वो भी निरस्त हो जाएं। और इससे जो स्वाध्याय सत्संग से फिर अपनी सामर्थ्य पैदा हुई, तो क्या करें, हमें कोई दादागिरी नहीं करना है। अपने अंदर जो आ गई है गुरु का, अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ जो हमारे जागृत हो गया है, वो जागृत सामर्थ, अपना प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और जो धन साधन है, उन सब का सदुपयोग की व्यवस्था बनानी। सदुपयोग कैसा हो, यज्ञ, अनुशासन, लोक मंगल। वो जो हो रहा है हमारा तो हो गया, यज्ञ जिसने किया उसे तो लाभ मिल रहा है, लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं है, फिर यज्ञ का लाभ सब तक जा रहा है। तो जो भी हमारे साधन से अपना भी निर्वाह हो रहा है और उसके बचे तो फिर दूसरों के लिए जाए, रुके नहीं। यही यज्ञ, अनुशासन। तो फिर इसके लिए हमें करना, ये आगे तक की लाइन है। हमें अभी भविष्य यहाँ तक तो हम आ गए, अब आगे भी इसी को चलाना है। ये छोटे छोटे सूत्र जो दिए हैं गुरुदेव ने, उन्हीं में से सारांश में से नोट किए हैं। सब लोग सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, मंत्र कोई भी हो। सद्विचारों को अंतर भरने के लिए साधना, स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन नियमित क्रम से चलाएं। कभी चले कभी नहीं चले से बात नहीं बनेगी। सद्विचारों, अपनी जागृत सामर्थ्य, आपने सद्विचारों का अध्ययन किया, अपने अंदर की सामर्थ्य जागृत हुई, तो उस सामर्थ्य के प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ इसको अच्छे उपयोग में लगा, यज्ञ, अनुशासन में लगा। यज्ञ क्या होता है ये समझाने के लिए अग्निहोत्र का सहारा लिया जाए। तो अग्निहोत्र यज्ञ तक रहा ना जाए, अग्निहोत्र यज्ञ कराया, बता दिया कि ये अग्निहोत्र यज्ञ होता है। ऐसा ही इससे आगे कर्म यज्ञ भी होता है, ज्ञान यज्ञ भी होता है, भाव यज्ञ भी होता है। आजकल लोग कह रहे हैं भूदान यज्ञ, यज्ञ था। भूमि दे जा रही है अपने, समझे, जो अपने से श्रेष्ठ है उसको दे रहे हो, कह रहा है इदम नमम, ये मेरा भाव नहीं है। अपने कहते ना कि इदम नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हमारा काम चल गया, अब जो बचा है इससे सबका काम चले, और उसमें मेरा अहंकार आड़ में ना आए। इदम नमम का भाव रखो। तो ये यज्ञी अनुशासन में अगर आपने लगाया और अहंकार बढ़ाया, तो फिर आप में अहंकार आएगा, तो दूसरे में हीनता आएगी, फिर उसका आपके प्रति द्वेष आएगा। और स्वयं से भाव से अहंकार नहीं आया तो लोगों में विनम्रता बढ़े, आप में विनम्रता बढ़ेगी, दूसरों में श्रद्धा बढ़ेगी। तो ये सब गुरुदेव ने सूत्र दिए हैं कि जो किया जाए, स्थूल अग्निहोत्र यज्ञ, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भाव यज्ञ। ज्ञान यज्ञ ही है जो अच्छा हमें मिला है वो हम दूसरों को भी बताएं, सलाह समझाओ। भाव यज्ञ, अच्छी भावना सबके प्रति रखें और सबके अंदर अच्छी भावनाएं जगाएं। भावना आजकल लोगों की बड़ी खराब हो रही है। तो ये भावनाएं खराब क्या है, कुछ खराब नहीं है। अच्छी भावना दी नहीं गई तो खराब हो गई, अच्छे विचार दिए नहीं गए तो खराब विचार हो गए। अंधेरा कहीं होता नहीं ना, प्रकाश नहीं है तो अंधेरा हो गया। तो ये मान करके चलो कि सद्भावों का अभाव ही दुर्भावनाएं हो। अगर हवा बराबर आ रही है तो हवा कभी दुर्गंधित नहीं होगी। पानी बह रहा है तो हमेशा वो स्वच्छ रहेगा। ताजा पानी ले आओ, कहाँ से लाएं ताजा पानी? जब से सृष्टि बनी तब से वही पानी चला आ रहा है, रूप बदलता रहता है। तो समुद्र में चला जाता, फिर भाप बन जाता, फिर बर्फ बन जाता है, फिर गल जाता है, फिर नदियों में बहने लगता है, तरह तरह की उसमें बात हो जाती है। ये कहने के जो तरह तरह की जो भाव हो रहे हैं, ये रूप बदल रहा है पानी, पानी तो वही है, लेकिन चूंकि वो प्रवाह में है इसलिए शुद्ध है। तो हमारे विचार भी प्रवाह में रहेंगे, हमारा कर्म भी जनहित के प्रभाव में चलता रहेगा, हमारा ज्ञान भी, हमारे भाव भी। भाव सीमित बन गए तो मोह बन जाएगा, ज्ञान सीमित बनेगा तो अहंकार बन जाएगा, कर्म सीमित बनेगा तो व्यसन बन जाएगा। तो इन सबको यज्ञी भाव के साथ आगे बढ़ाते रहना है। अधिक व्यापक क्षेत्र और अधिक प्रभावकारी।
हमारा कर्म है तो ज्यादा व्यापक क्षेत्र में जाओ जब को प्रभाव करे, हमारा ज्ञान है तो और ज्यादा व्यापक क्षेत्र में, हमारी भावना और है नहीं सब यही मेरा परिवार है इतने मेरे नहीं, फिर धीरे धीरे वहीं वसुधैव कुटुंबकम जाता है, वहीं आत्मवत् सर्वभूतेषु को हो जाता है। और ऋषियों ने साधना की थी, उसके परिणाम होते थे। तो ये जब नहीं सहेंगे तो युग निर्माण इससे से कम में नहीं होता है। तो कर्म यज्ञ भी करना पड़ेंगे, ज्ञान यज्ञ भी करना पड़ेंगे, भाव यज्ञ भी करना पड़ेंगे, साधनों का भी यज्ञ प्रयोग करना पड़े। तो ये अब ये है कि अब यज्ञ भाव से समय की परिस्थितियों की समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ करना है। तो अपनी शारीरिक क्षमता भी बढ़ाओ, कुछ बनोगे तो कर पाओगे, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाओ और आत्मिक क्षमता भी बढ़ाओ। शारीरिक क्षमता बढ़ाओगे तो लोगों को उसमें गाइड कर सकोगे, तुम्हें इस नहीं आया समझ में तो कैसे करोगे। बौद्धिक क्षमता बढ़ाओगे तो लोगों को गाइड कर, तुम्हें जिनको गाइड करना उनसे तुम्हें पीछे तो नहीं रहना, आगे बढ़ाने की बात करना है। तो ये स्वयं भी साधना करना पड़ेगी, इससे कम में कैसे काम चलेगा। तो समाज परिस्थिति हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ पहले से बेहतर करें। तो हमें बेहतर बनना भी पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं बेटा ये मत पूछो क्या करें, तुम कुछ बन जाओगे तो करोगे, तुम बने ही नहीं तो क्या करोगे। हम तो ऐसा गीत गाएंगे कि दुनिया में बस बिल्कुल मस्ती आ जाए, तो तुम गा लोगे तब हो। पहले गाना तो शुरू करो, अपना गाना तो इम्प्रूव करो, फिर सुनाना भी और सिखाना भी। तो ये जो चीज है कि यज्ञ भाव से समय की परिस्थितियों की समाज के उसमें शारीरिक बौद्धिक आत्मिक पुरुषार्थ ये होता रहे और प्रगतिशील रहे। हम कल से आज बेहतर करें, आज से कल बेहतर करें, इसी का नाम वास्तविक साधना है कि हम बराबर बी रेगुलर एंड बी प्रोग्रेसिव, नियमित रहो और प्रगतिशील रहो, इसी का नाम साधना है। चाहे जिस क्षेत्र में देख लो, जिनका वो चलाएं। गुरुदेव की जय, ठीक है, गुरुदेव क्या मान रहा, हाड़ मास अगर गुरुदेव थे तो वो तो चले गए, अब कहाँ है गुरुदेव, अब कहाँ है राम, अब कहाँ है कृष्ण, अब कहाँ है बुद्ध, अब कहाँ है विनोबा। तो कौन सा स्वरूप है, उनका विचार स्वरूप है, उनका चारित्रिक स्वरूप है, और वो अमर है। तो गुरुदेव को भी यही मानो। नहीं गुरु जी का चित्र रख के पूजा नहीं करते को बिल्कुल मत पूछे। गुरुदेव कहते बेटा मुझे मत गुरु बनाओ, मत मेरी पूजा चित्र रखो, मेरा प्रतीक रखना तो लाल मशाल रख दो। वही है, यही गायत्री माता है, यही दुर्गा शक्ति है और यही मेरा स्वरूप है। वो तो रूप से एक हो ही गए थे। तो वो तो ये कहते थे कोई व्यक्ति नहीं, एक मिशन मान के चलो। अगर जब व्यक्ति मान लेते हैं तो फिर व्यक्ति में तो दोष होते हैं। गुरु जी को तो जुकाम होता है, तुम्हें जुकाम आना चाहिए। गुरुदेव तो हकलाने लगते थे, तुम भी हकलाना सीखो, ये कोई बात ही नहीं। गुरुदेव तो एक विचार है, विचार है, भावना है, वो ठीक है, वो हमेशा होता रहेगा। अब राम को किसने देखा, कृष्ण को किसने देखा, लेकिन एक प्रतीक बना लिया है। मुरली पकड़ा दी तो कृष्ण हो गए सुंदर से उसको, और धनुष पकड़ा दिया तो राम हो गए। जिसको उसमें कर लिया। अब शंकर जी को चाहे भोले बाबा बना के बैठो, चाहे रुद्र बना के बैठा लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। सबको मिला के गोल पंडी बना दी, कोई बात नहीं, प्रतीक भर तो है, लेकिन उसमें देख करके उसमें क्या करें। तो व्यक्ति नहीं है, एक मिशन है। गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति नहीं हूं मैं, विचार हूं, विचार पहुंचाओ। गुरुदेव को घर घर पहुंचाना, तो चित्र रखवाना, रखवा दो चित्र, है ना। चित्र रखने से क्या होगा, ठीक है, उससे एक मिलती है, लेकिन प्रतीक उसके यहाँ कुछ भी रखो। इसे हमने कहा कि नहीं तुम तो ये मरवा दो, कोई मूर्ति पूजा नहीं चाहता तो क्या रखवाना है। लेकिन गुरुदेव कहते मुझे ऋषि रूप में, वहीं की बात है। गुरुदेव शक्तिपीठों के उद्घाटन दौरे में थे, कपिल जी साथ में जाते, उन्होंने बताया चित्रकूट गए तो बहुत व्यस्त रहते थे कार्यक्रम। एक आध किसी बड़ी जगह पे तो 2-3 दिन के कार्यक्रम होते थे, और नहीं तो एक दिन में कई कई जगह कार्यक्रम निपटाते हुए गुरु चलते थे। तो उस दिन बहुत ही पहुंचने में भी देर हो गई, तो शाम को पहुंचना था, उस हिसाब से वहां सभा के लिए लोग आके बैठ गए थे, और वो लेट हो गए तो वो सब बैठे रहे। यहाँ श्रम बहुत हो गया था,
तो रमेश चंद्र शुक्ला जी और पंडित जी साथ में थे, चलते थे। तो उन्होंने आपस में सलाह करके कहा कि साहब ऐसा करते हैं कि अब आज आप तो विश्राम करो, लेट भी हो गए, आपका समय भी हो गया, आज शाम को हम लोगों को बता देते हैं गुरु जी आ गए, कल से 3 दिन यहाँ रुकना है, यज्ञ भी होगा, वो भी होगा, तो आज आप विश्राम करो। तो गुरु ने थोड़ा सोचा, बोले नहीं बेटा, बनेगी नहीं बात। चित्रकूट थे, बोले ये मेरा पुराना स्थान है, संकेत समझने के लिए बहुत है। चित्रकूट पुराना स्थान है मेरा, मतलब भगवान राम रहे थे ना चित्रकूट में। और पता नहीं तुम्हें तो व्यक्ति बैठे देख रहे हैं, कौन कौन किस व्यक्ति के वेश में कौन कौन आगे बैठे होंगे, मुझे को जाना पड़ेगा। और वहां गए और बड़े प्रेम से उनकी सराहना की, आप लोग आए, इतने गए काम छोड़ करके आए, इतने व्यस्त आए, आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है। और फिर अचानक बदला, लेकिन ये बताओ कि जब कोई तुमसे पूछा कहाँ गए थे, तो क्या आचार्य जी से मिलने गए थे। कौन से आचार्य जी? तो यही कहोगे ना, वो आचार्य जी ने मुझे पास करवा दिया था, मेरी नौकरी लगवा दी थी, मेरी शादी करवा दी थी, मेरे बच्चे नहीं होते बच्चे हो गए थे, मेरी बेटी की शादी करवा दी थी, मेरा ये करवा दिया था। यही करते रहोगे, जैसे घटिया तुम वैसा घटिया तुम्हारा गुरु, जैसे तुम घटिया वैसे तुम्हारा भगवान घटिया। तुम घटिया घटिया इच्छाएं करते हो, भगवान तुम्हारी पूरी करता रहे, इसके लिए होता है। गुरु का काम नहीं है, गुरु का काम है लोगों की भावनाओं को, इच्छाओं को शुद्ध करना होता है। गुरु जी कहते हैं मैं ऋषि हूँ, मुझे उस रूप में देखो, मैं क्रांति करने आया हूँ। अपने मेरा परिचय देना तो ये, जिसमें अंदर में ज्वाला जल रही है, जिसके नेत्रों से, जिसके शब्दों से चिंगारियां निकलती हैं, वो आग लगाने के लिए। तो गुरुदेव का, गुरुदेव को कैसे समझना, उस रूप में समझे जो कहते उसी रूप में। ठीक है, तुमने मेरे शरीर को प्रेम किया, लेकिन अगर कहीं गुरु जी का स्वरूप दूसरा होता तब भी हम कहते, तो मुख्य तो गुण ही हुए ना। तो इन बातों को देख कर गुरुदेव के सिद्धांत को व्यक्ति ने मिशन एक हितकारी अभियान के रूप में समझा। युग निर्माण माने सबका कल्याण हो, ऐसे हर काम उसका हो। और हर एक से कह दो, तुम किसी भी गुरु को मानते हो, उसी को खुश करने के लिए ये काम करो। गुरुदेव गुरु मानो नहीं, लेकिन चिंतक हैं, ऋषि हैं। तो विवेकानंद को सब पढ़ते हैं, नहीं हमारे गुरु, हम तो किसी को पढ़ेंगे नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता। गांधी को सब पढ़ते हैं, टॉल्स्टॉय को सब पढ़ते हैं, रूसो को सब पढ़ते हैं, ये सब ऋषि थे। तो ये गुरुदेव को ऋषि रूप में देखो और समझे, उनके महत्व को समझे, उसे अपनाएं और विस्तार दें। समझ लें कि ये उनका गुरुदेव का ये कार्यक्रम काय के लिए। समझ लिया तो लोगों से कहोगे गुरु जी कह रहे हैं इसलिए करो, नहीं इससे ये हित होता है। और देखो हमने किया, हमारा तो हुआ, आप करोगे तो आप ही होगा। मत तो समझिए अपना, और फिर दूसरों को प्रेरित करें, और यही हुआ है। हमने गायत्री की, लोगों ने भ्रमित किया था कि नुकसान होगा, नहीं हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें तो फायदा हुआ, तो लोग करने लगे। ऐसे अब ये गायत्री तक सीमित नहीं रहना है, पूरी जीवन जीने की कला सिखाना है। लोग जीवन कैसे चला जाता है, ये उसी से कहता है। तो अभियान के रूप में समझे, उसी को समझे समझे, उनके विचारों को, आदर्शों का अनुपालन करके अभ्यास स्वयं करने और औरों संपर्क क्षेत्र में ले जाएं। स्वयं अभ्यास करें और फिर बताएं कि देखो हमारा अभ्यास करने से ये लाभ हुआ, तुम भी अभ्यास करो। और देखो ये रामायण में भी लिखा है, और देखो ये गीता ने भी रिकमेंड किया है, और देखो ये आपके गुरु जी भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो मानो ना इस बात को, बात तो मानने से चलेगी। औषधि का सेवन करोगे तभी तो लाभ देगी। ऐसी लोगों को बताने की जरूरत है। तो अपना मूल्यांकन बराबर करते रहें। गुरुदेव का जो साहित्य पढ़ते हैं तो ये करने वाले को कैसा होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं सारी दुनिया में गुरु जी का पहुंच जाए, तो कैसे पहुंच जाएगा? ये मुंह और मसूर की दाल। अपना